असली अली वाले तो हम ही हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। असली अली वाले तो हम ही हैं, और अली वो है जो मैदान से कभी भागा नहीं है। इसलिए अली मुर्तजा का नाम लेकर कह रहा हूं, इस बड़ा गांव के अंदर अगर कोई ईरानी फिक्र का हो तो तुझे और तेरी पूरी जुर्रियत को चैलेंज कर रहा हूं। आ जाओ, आकर दो दो हाथ कर कर देख लो। वाह 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 वाह, क्या बात है। सारा नशा हिरन न कर दिया तो हसनैन बकाई न कहना। अपनी तारीफ में मैं ये कह दूं, फलक को पढ़ा कभी दिल जलो से काम नहीं, और जला कर राख न कर दूं तो हसनैन ना। हजरत अमीर मुआविया को अगर अली ने कुछ कहा होता तो हम उस तरह मानते, लेकिन जब जिंदगी है हजरत मौलाए कायनात को देखो तो एक आज के पगलाए मैलाइयों की तरह गया, जाकर कहने लगा अमीर मुआविया ने आपके साथ जंग की, आप उनके ताल्लुक से क्या कहते हैं? तो अली मुर्तजा कहते हैं खामोश हो जा, इखवानुना बगू अलैना, खामोश हो जा, वो मेरा भाई है। अब अली मुआविया को भाई कहे, तू लड़ाई कैसे कहता? समझ ले कि अली मुर्तजा ने अमीर मुआविया को दोस्त नहीं बोला, दोस्त नहीं बोला कि दोस्ती टूट सकती है, लेकिन भाई भाई से कैसे जुदा हो जाएगा? अब दो भाइयों में तू कहां से ले आया लड़ाई? यहां है दो भाई और तू बात कर रहा है लड़ाई? नहीं, मुमकिन ही नहीं। अली मुर्तजा से हजरत अमीर मुआविया का कोई मामला ऐसा हो कि जिसके तौर पर कोई भी ऐसा आजकल का ऐचा बैचा फटा कुर्ता लुंगी पहनकर इधर उधर आ जाए अब बोलने लगे। एक तो अभी पास ही में चल रहा है, क्या कह रहा है कि अमीर मुआविया से हमारा क्या रिश्ता, आला हजरत ने लिखा है। अब बच्चे परेशान, आला हजरत ने क्या लिख दिया कि अमीर मुआविया से हमारा क्या रिश्ता। अब वही नाबालिग सोच के फिक्र के लोग आते हैं उलमा के पास, हजरत देखिए ये तो कह रहे हैं किताब में लिखा हुआ है अमीर मुआविया से क्या रिश्ता, तो आप हमें बताइए कि अमीर मुआविया से हमारा क्या रिश्ता आला हजरत की जबान में। तो सुन लो आला हजरत की जबान में, हक बदस्ते हैदर कर्रार, मुआविया भी हमारे सरदार। यह है रिश्ता हमारा मुआविया से। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुआविया भी हमारे सरदार, हम गुलाम हैं वो सरदार है। यह है रिश्ता हमारा अमीर मुआविया से। तो इधर उधर की बातें ना करो, जिस दिन समझ, हम तो सीधा डंके की चोट पर कहते हैं, और इस बड़ा गांव से भी ऐलान कर कर जा रहे हैं, बरेलवी हैं 4x4 के कमरे में बैठकर वीडियो बनाकर नहीं कहते हैं कि आ जाओ मुनाजरा कर लो। हम बरेलवी हैं, आला हजरत हुजूर ताजुशरिया हुजूर कायदे मिल्लत के मानने वाले हैं, और बरेलवी कभी मैदान से हटकर बात नहीं करते, क्योंकि है आज मौका, साबित हो जाएगा कि हक किसकी तरफ, तेरी तरफ या हम बरेलवियों की तरफ। साबित हो जाएगा कि ईरानी रियाल चमकते हैं या ख्वाजा की गुलामी के पट्टे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। समझा देंगे। बुखारी से आना हो तो आकर बात करो, असाकिर से आना हो तो बैठ के बात करो। किधर किधर की अंग्रेजी इधर उधर की किताबें पढ़ कर बेटा, कुरान अरबी में नाजिल हुआ है, वहां के मखारिज कैसे लेकर आओगे तुम? इधर उधर की ईरानी अंग्रेजी किताबें पढ़ कर तुम क्या हासिल कर लोगे? आओ आकर जामे आला हजरत पियो, जामे आला हजरत पियो, तुम्हें इश्क का तुम्हें खुमार चढ़ाया जाएगा। कह दिया ना
हमारे रसूल ने अस्हाबिकन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद, इनमें से जिसकी इक्तिदा करोगे हिदायत पाओगे। यहां कैद नहीं लगाई कि फला की इक्तिदा करोगे तो हिदायत पाओगे, बल्कि कुल सहाबा के लिए कह दिया गया कि इसकी इक्तिदा करोगे, उसकी इक्तिदा, जिसकी इक्तिदा करना हो। अबू बकर की इक्तिदा करोगे हिदायत पाओगे, उमर की इक्तिदा करोगे हिदायत पाओगे, उस्मान की इक्तिदा करोगे हिदायत पाओगे, हैदर कररार की इक्तिदा करोगे हिदायत पाओगे, हसन मुश्तबा की इक्तिदा करोगे हिदायत पाओगे, हुसैन शहीद करबला की इक्तिदा करोगे हिदायत पाओगे, अबू सुफियान और मुआविया की इक्तिदा करोगे हिदायत पाओगे। तो यहाँ ये न कहो कि हम फलां को मानेंगे फलां को नहीं, बल्कि सीधा सीधा ये कहना शुरू कर दो कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ये जो इधर उधर के आजकल टहल रहे हैं, हर गांव में एक दो जरा सी माही, तू लाख अली मुर्तजा की तस्बीहां पढ़ ले, एक सैयदजादा होकर मैं कह रहा हूं, अली की औलाद होकर मैं ये कह रहा हूं, तू लाख तस्बीहां पढ़ ले मौला अली के नाम की, और अगर तेरे दिल में बुग़्ज़े अबू बकर है तो जन्नत तेरे ऊपर कभी लाजिम नहीं आ सकती, तू जहन्नम का ईंधन ही बनेगा अगर अबू बकर की मोहब्बत ना हो। अदीदाने गिरामी, ये फैसला तो खुद अली मुर्तजा ने कर दिया कि पहला मुझे ना मानना, बल्कि पहला मानना तो अबू बकर सिद्दीक को मानना। क्या बात है। अब सीधी सीधी बात ये कह दो कि अब मैं तुम्हारी मानूं या तुम्हारे मुल्लों की मानूं, या मैं अपनी मानूं या अपने जद्द अमजद अली मुर्तजा की मानूं। हम ईरानी फिक्र इस भारत में पनपने नहीं देंगे, ये ईरानी प्रोपेगेंडा इस हिंदुस्तान में पनपने नहीं देंगे। जब जब ये ईरानी फिक्र, ये पाकिस्तानी फिक्र, चाहे इंजीनियर के जरिए से आ रही हो या उस नल्ला यारी के जरिए से आ रही हो, यहां पर पनपने नहीं दी जाएगी। बता दिया जाएगा तुम लोगों को कि किल्के रजा है, कंजरे खूखार बरकबार, और आदा से कह दो खैर मनाए न शर। जिंदाबाद। ये है हम लोगों की। हम कौन हैं? अरे हम तो ख्वाजा महाराजा की प्रजा वाले हैं, हमें इस ईरान से क्या मतलब। अभी ये ईरान की वॉर चल रही, कुछ इतने ऐसे भी आ गए कि जो वक्त का हुसैन बताने लगे इनको, वक्त का अली बताने लगे इनको, शहीद का दर्जा देने लगे इनको। अबे जब तुम जियो पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानते हो तो अपनी टांगे क्यों अड़ाकर इसको इस्लामी जंग का नाम दे रहे हो? क्या स्टेट ऑफ हुर्मुज के बारे में तुम जानते हो? न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में जानते हो? वहां के इक्तिदा के बारे में जानते हो? कहते ये है फिलिस्तीन के सुन्नियों के लिए बोला, तो मैं ये कहता हूं सीरिया में जब सुन्नी मारे जा रहे थे तब ये कहां थे? जब हूती सुन्नी मारे जा रहे थे तब ये कहां थे? जब लेबनान के सुन्नी मुसलमान काटे जा रहे थे तब ये कहां थे? जब सीरिया के बच्चे दो दो टुकड़ों में तकसीम किए जा रहे थे इन्हीं के जरिए से, तब ये कहां था? आज कह रहे हो तुम कि इनका साथ देना चाहिए, क्यों? क्योंकि सुन्नियों की मदद कर रहे हैं। अभी जो वो आया है पेपर ऑफ ट्रस्ट यूएस से लेकर ईरान के बीच में, उसमें कहीं पर भी गाजा का नाम है? ये कहा गया कि ईरान पर हमला नहीं होगा, लेकिन कहीं पर भी एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि गाजा पर हमला नहीं होगा, फिलिस्तीन पे हमला नहीं होगा। अगर जब शर्तें रखी गई थी तो शर्त ये भी रखी जाती कि फिलिस्तीन को भी आजादी मिलेगी तो ये जंग हम बंद करेंगे। अरे मोहब्बत तो तब होती बैतुल मुक़द्दस से जब तुम उसे अपना किबला मान रहे होते। अरे तुम्हारा किबला ही कुछ और है, तुम्हारा अकीदा ही कुछ और है,
और ये तकैये की बुनियाद पर ये लोग इधर उधर टहल कर जा रहे हैं। क्या? अरे देखो इमाम हुसैन का नाम लिया। यार हमसे बड़ा हुसैनी कौन है? हम बरेलवियों से बड़ा हुसैनी कौन है? और हम सिर्फ महज हुसैनी नहीं है, हम हसनी और हुसैनी हैं। हम सिर्फ लब्बैक या हुसैन कहने वाले नहीं हैं, बल्कि लब्बैक या हसन और हुसैन कहने वाले। वजह यह है कि जब वो हसन के बारे में बताएंगे तो उनको ये बताना पड़ेगा कि सिबते अकबर का नाम हसन इब्ने अली था, जिनके ताल्लुक से आप रसूल करीम ने कहा था कि ये उम्मत के दो बड़े मुस्लिम गिरोहों में सुलह करवाएगा। तो जब पूछा जाएगा कि वो दूसरा मुसलमान गिरोह कौन सा था, तब इनको बताना पड़ेगा कि वो गिरोह हजरत अमीर मुआविया का था। और जब कहा जाएगा कि वो मुसलमान गिरोह है, तो जब ये सहाबियत का जो इनकार करने वाले हैं, इनको जवाब कहां से मिलेगा? इनको जवाब ये मिलेगा कि जब रसूल अल्लाह ने उनको मुसलमान कह दिया तो तू काफिर कहने वाला कौन होता है? आगे बढ़ते हैं। जब कह दिया कि ये सिबते अकबर ये मुसलमानों के दो बड़े गिरोह में सुलह करवाएगा, तो जब पूछा जाएगा कौन, तो कहा जाएगा मुआविया। जब मुआविया की तारीफ की जाएगी तो आज सबसे बड़ी जो मिर्ची लग रही है इन मैलाइयों तफसीलियों में, वो ये है कि हसन मुजतबा उस जात का नाम है कि जिसने अमीर मुआविया के हाथों पर बैअत की और अपनी इताअत उनके हाथों सुन। है बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, लब्बैक या रसूलुल्लाह, नारे हैदरी। अज़ीज़ाने गिरामी, इन सहाबा के मसाइल में न पड़ो। सहाबा के ताल्लुक से अज़ीज़ाने गिरामी हमारे खुद अकाबिरीन ने कह दिया कि पहला नंबर किसी और का नहीं, पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का, दूसरा नंबर किसी और का नहीं, वो फारूक आजम का है, तीसरा नंबर किसी और का नहीं, वो उस्मान गनी का है, चौथा नंबर किसी और का नहीं, वो अली मुर्तजा का है। अरे जब अली मुर्तजा के लिए खुद बड़े सादाते किराम ने कह दिया, गौसे आजम अली को चौथा मान रहे हैं, गरीब नवाज अली को चौथा मान रहे हैं, निजामुद्दीन औलिया चौथा मान रहे हैं, मदारुल आलमीन चौथा मान रहे हैं, वारिस पाक चौथा मान रहे हैं, शाह सफी चौथा मान रहे हैं। तो ये कल का नया आया मुल्ला यूट्यूब पे बैठकर कह रहा है कि अली को हम चौथा नहीं मानेंगे। अज़ीज़ाने गिरामी, उसका दावा बेदलील, इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकानें चमकानी है। लेकिन जब भी इनसे कहा जाएगा कि सामने बैठकर बात कर लो, तो अज़ीज़ाने गिरामी कभी इनकी हैसियत, इनकी औकात ना होगी कि ये सामने बैठकर बात कर लें। क्यों? क्योंकि जब जब ये सामने आए हैं तब तब इन्हें मैदान छोड़कर भागना पड़ा। बेंगलोर आए, मैदान छोड़कर भागे, झांसी आए, मैदान छोड़कर भागे। अब इंशाअल्लाह मैं तो अभी 2 शव्वाल को खड़े होकर इन भंगियों के सामने बैठकर आया हूं। तुम अपने जितने चिरांडुओं को भेजना है भेज लो। अल्हम्दुलिल्लाह ये बरेलवी सैयद अकेले काफी है। अली का खून है, भागेगा नहीं, मैदान में डटकर मुकाबला करेगा। तुमको 51 का चैलेंज दिया था, कम से कम ईरानी टुकड़ों से बच जाओगे और अपने दादा का सदका खा लोगे। दादा का सदका पोते पर हराम नहीं होता, बल्कि ईरानी दलाली तुम पर हराम होगी। आ जाओ मैदान, कोई भी हो। अगर अली मुर्तजा की अजमत पर बात करनी हो तो हम खड़े हैं जी, हम औलादे अली खड़ी। और अगर हमारे नाना जान सैयदना अबू बकर सिद्दीक के ऊपर बात करनी, क्या बात है। अगर अब कोई ये कहे कि नाना जान कैसे कह दिया, अज़ीज़ाने गिरामी मैं तफसील में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता हूँ। सैयदना इमाम जाफर सादिक जिनकी हसनी औलादे हैं, हुसैनी औलादे हैं, उनके सगे नाना का नाम अबू बकर सिद्दीक है। क्या बात तो है। सादात, बिलखुसूस अब सादात सुन लें, जिस तरह से नामूस रिसालत के लिए हमारा जिगर पारा पारा होता है, अगर सच्चा सैयद है तो अज़ीज़ाने गिरामी वो खामोश नहीं बैठेगा। अबू बकर सिद्दीक की सदाकत पर अगर हमला होगा, कहीं ना कहीं क्रॉस ब्रीड होगा और क्रॉस ही होगा।
ये इधर का उधर का। वो आजकल वो कहा बीच में सैयद भाई का 1857 के सही 3-4 सैयद हमने बताए थे अभी एक जगह, तो बड़ा लोगों को मिर्ची लग गई थी। क्यों? क्योंकि उनके 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 अकायद के एतबार से, अजीजान गिरामी, उनकी फिक्र के एतबार से अबू बकर पहला नहीं है। क्यों? क्योंकि नाना ही नहीं, वो किसी और को कुछ मानते हैं। सादात असल वही होगा जो जिस तरह से नबी से मोहब्बत करता है, उसके बाद सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करे, उस जात का नाम अबू बकर सिद्दीक। क्या बात है बेशक। क्योंकि सिद्दीक अकबर सादात के नाना का नाम है। इमाम जाफर सादिक के सगे नाना का नाम अबू बकर सिद्दीक है। इसीलिए हर एक को आप उठाकर देख लीजिए, किसी के नाम के साथ आपको सादिक नहीं मिलेगा, सिद्दीक नहीं मिलेगा। सिद्क से ये सादिक आया है, तो अदीदान गिरामी सिद्दीक से ये सादिक बना। तो अब आप सोच लीजिए कि सादात के रगों में भी खूने सिद्दीकी शामिल है। तो कैसे कोई गद्दार होगा जो कहता हुआ नजर आ जाए कि हम अबू बकर को नहीं मानने वाले हैं, हम उमर को मानने वाले नहीं हैं। जो कहते हुए हैं ना कि कल के आए हैं क्या बोल लेंगे, तो मैं ये कहता हूं यही अंडर एस्टिमेट किया था उमर फारूक आजम को देखकर। यही अंडर एस्टिमेट किया था ना कि फारूक आजम को देखकर कि ये कल का है, क्या कर लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह 22 लाख मुरब्बा मील के अंदर फारूक आजम ने अपनी सल्तनत कायम करके रख दी। तो अंडर एस्टिमेट न करना। यहाँ पर फैज सिद्दीकी से लेकर फैज फारूकी, फैज उस्मानी, फैज हैदरी सब शामिल है। और इंशाअल्लाह तुम्हें तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात, तुम्हारा सब कुछ जो समझना चाहते हो सब कुछ बता भी देंगे, सब कुछ समझा भी देंगे। ये है अज़ीज़ान गिरामी जो एक दूसरा मौजू था कि भाई जो आजकल के नाम नेहाद चिलगोज़े इधर उधर टहलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया के ताल्लुक से हमें बात नहीं करी, गालियां बकते हैं और फिर ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं। अज़ीज़ान गिरामी जो लोग ऐसे भी हों कि जो ऐसे अइम्मा के पीछे नमाज पढ़ते हों, उनका भी बायकॉट करते हैं जी। जो हमारे सहाबा का नहीं वो हमारा कैसे हो सकता है? जो हमारे रसूल के जिगर के टुकड़ों का नहीं वो हमारा कैसे हो सकता है? जो हमारे रसूल के दस्तों बाजू का नहीं वो हमारा कैसे हो सकता है? ऐसों के पीछे नमाजें पढ़ना बंद कर, ऐसों के साथ उठना बैठना बंद कर दो। क्योंकि आज तुम नमाजें पढ़ोगे, कल तुम उन्हीं के अकीदे को फॉलो करोगे। आज तुम उन्हीं से दोस्ती रखोगे, कल तुम उन्हीं के अकीदे को फॉलो करोगे। मेरे दोस्तों, इस चीज को गांठ बांध कर रख लो कि जो मेरे नबी के गुस्ताखों का, जो मेरे नबी के असहाब का गुस्ताख है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। बात समझ में आ गई ना? क्या समझ में आई? अस्हाबिकन नुजूम के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे सारे सहाबा सितारों की तरह हैं, इनमें से जिसकी इक्तिदा करोगे हिदायत पाओगे। तो अगर हिदायत चाहते हो तो किसको मानोगे? सहाबा को। हर सहाबी और किसी की गुस्ताखी नहीं, किसी के खिलाफ लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना, किसी वलीउल्लाह के खिलाफ अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना। अज़ीज़ान गिरामी वो ऐसे ही अल्लाह का वली नहीं हुआ है। बड़ी मेहनतें, बड़ी मशक्कतें, बड़ा फजल इलाही हासिल करने के बाद वो अल्लाह का बरगजीदा बंदा बना है। हमें ये नहीं मालूम कि हमारे अमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल है या नहीं कबूल है। 2-4 अमाल बचे हैं, हम उस वलीउल्लाह की शान में गुस्ताखी कर कर वो भी खत्म कर रहे हैं। क्या हमारी फिक्र हो गई है? अपने अफकार को बुलंद करो, नमाजों की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत की पाबंदी करो, और किसी पीर साहब के हाथ पैर चूमने की जरूरत नहीं। अगर चूमना ही है किसी के हाथ पैर तो जाकर अपने माँ बाप के हाथ पैर चूम। किसी पीर साहबों के हाथों में आगे जाकर ये मेवे, बादाम, किशमिशें लगाने की जरूरत नहीं, जाकर अपने माँ बाप के सामने लगा दो। खुदा की इज्जत की कसम, जिस दिन माँ तुम्हारी तुमसे राजी हो गई, तुम्हारे बाप तुमसे राजी हो गए, अज़ीज़ान गिरामी उस दिन तुम्हारी जन्नत का सर्टिफिकेट पक्का हो जाएगा।
ये शादियों की फिजूल खर्ची बंद कर दो, चले जाओ राशिद रजा मरकजी के साथ, चले जाओ इसके साथ, खड़े हो जाओ। ए राशिद, तुम्हारा कदम जहां जहां पड़ेगा वहां हमारा कदम पड़ेगा। तुम आज बच्चियों की, आज बच्चियां इस जिले, इस मंडल में जितनी ज्यादा मुर्तद हो रही हैं, उससे ज्यादा कहीं मुर्तद नहीं हो रही हैं। अखियार कौम हमारी बच्चियों की तरफ नजरें गड़ा कर बैठे हुए हैं कि इनकी बच्चियां कब घर से बाहर निकलती हैं। जब इनकी घर पे, जब इनके स्कूल कॉलेजेस, इनके मदरसे में जब हमारी बच्चियां होंगी तो हमें ये मालूम होगा कि वहां इस्लामी निजाम है, निजाम मुस्तफा है, वहां पर हमारी बच्चियों के ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता। जब हमें ये मालूम होगा कि इस इंस्टीट्यूट में जब हमारी बच्चियां पढ़ रही होंगी तो हमारी बच्चियां वहां पर महफूज होंगी, तो कोई डाका डालने वाला नहीं होगा, कोई इनकी इज्जत को खराब करने वाला नहीं होगा। तो आज फिक्र अगर बुलंद करनी है तो आकर इनके कदमों पर, तो अजीज़ाने गिरामी खड़े हो जाओ इनके साथ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इनका साथ देने लगो और कह दो कि ए राशिद, तुम्हारा पसीना जहां बहेगा वहां हम बरेलवियों का खून बहेगा। तुम्हें नींव भरवाने की जरूरत हो तो तुम्हें पत्थर की जरूरत ना पड़े, बल्कि हमारे सरों को तुम ले जाओ और जाकर कम से कम हमारी बच्चियों का महफूज किला तामीर। क्या बात है, वाह वाह। अल्लाह ताला इसका अजर देगा। मैं तो कहता हूँ मत सोचो कौन क्या कह रहा है, बल्कि ये देखो कि किस तरह से कह रहा है। तुम्हें उसी से मोटिवेशन मिलेगा, तुम्हें उसी से पता चलेगा कि तुम्हें अब और क्या करना है, किस जगह मेहनत करनी है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। एक जगह मैंने स्कूल में पढ़ा था बहुत पहले, ये शाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्य लोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण निर्वाचित। जो जिस शख्स के पास न यश है, न तप है, न दान है, न धर्म है, न गुण है, न ज्ञान है, सबसे ज्यादा जोर जो दिया गया था वो ज्ञान पे दिया गया था। उसी ज्ञान की धारा को प्रवाहित करने के लिए राशिद रजा मरकजी यहां बैठे। वो शख्स इस दुनिया में सिर्फ एक जानवर की तरह जी रहा। अभी सैयद साहब भी तशरीफ ले आए, अब उसके ऊपर भी आखिरी बात और डाल दूं। हजरत ने कहा सैयद साहब क़िबला ने कि बाग़ फिदक के भी ताल्लुक से कुछ और चीजें बता दो। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर कह रहा हूं और मुझे यकीन भी है ये, क्योंकि मैं फितरत जानता हूं इनकी। जिसने भी आपके पास फोन किया होगा, अगर वो अपने में से है तो उसने जानकारी के लिए किया होगा, लेकिन अगर अपने में से नहीं है तो वो आदमी ऐसा ही होगा कि जिसके ना दाढ़ी होगी, जिसको ना ये मालूम होगा कि सुन्नत कैसी है, सुन्नत दाढ़ी कैसे रखनी है, इस्लामी लिबास क्या है, गुस्ल के फराइज क्या है, नमाज के फराइज क्या है, सुनन व मुस्तहब्बात क्या है। और वो किस पे आ रहे हैं? बाग़ फिदक के ऊपर। जिसको ये कहा जाए कि जिसको अभी यूकेजी एलकेजी का बारे में ना मालूम हो, वो बीएससी और एलएलबी की किताबें पढ़ रहा है, बीएलएलबी की किताबें पढ़ रहा है। बाग़ फिदक वो बाग जिसके ताल्लुक से सबसे बड़ा भ्रम हम अहले सुन्नत व जमात में ये मैलाई डालते हैं। क्या कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो बाग सैयद कायनात से ले लिया, छीन लिया, नाउज़ बिल्लाह। मैं ये कहता हूं, दो उंगलियों से खैबर उठाने वाला, जिसके ताल्लुक से हम कहते हैं ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। आगे क्या कहते हैं? शाहे मर्दा, शेर यज़दां, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। और उसी अलीए मुर्तजा के सामने कहते हो कि दरबार में धक्का मारा गया, फातिमा बुज़ा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, अली से कह दिया कोई दूसरी औरत ना आए जब तक मेरी सैयदा हो, मेरी बेटी हो। उस सैयदा को धक्का मारा जाए, अली खामोश होगा? तुम बात सब छोड़ो, तुम कहते हो दरबार में गई, दरबार में गई, दरबार में गई। आज चैलेंज कर कर कह रहा हूं इसी बड़ा गांव से, सबसे पहले तुम दरबार ही साबित करके दिखा दो। लुगत के एतबार से दरबार किसको कहते हैं? जहां पर एक मंच बना हुआ हो, ये दरबार है। ये एक कुर्सी लगी हुई हो, बादशाह बैठा हुआ हो और इधर वुज़रा बैठे हों, इधर सैनिक खड़े हुए हों, सामने प्रजा हो, उसको दरबार कहा जाता है। दरबार गई, दरबार गई, दरबार गई। अम्मा ये तो बताओ
कि क्या उस वक्त के हालात ऐसे थे कि एक कुर्सी लगाने का बैतुल माल भी उनके पास मौजूद था। जिन हालात में सैयदना सिद्दीक अकबर खलीफतुल मुस्लिमीन बने, टूटी चटाइयों पर बैठकर फैसले हो रहे थे। तुम दरबार की बात कर रहे हो, अरे तुम कुर्सी साबित करके दिखा दो। चलो ठीक है, अली और सुख भी ना बने, लेकिन जब अली खलीफतुल मुस्लिमीन बने, अली अमीरुल मोमिनीन बने, तुम कह रहे हो कि हमने छोड़ दिया। चलो हसन मुश्तबा जब खलीफतुल मुस्लिमीन बने, अमीरुल मोमिनीन बने, क्या उन्होंने भी कोई इस पर गुफ्तगू ना की? मेरे प्यारे दोस्तों, एक बहुत तवील बहस है, बहुत एतकाद, इसमें एतकाद भी बहुत जगह पे शामिल हो जाता है, फिqही मसाइल भी हैं, ये कि अम्वाले फ़ै में से था या दीगर चीज़ों में से था। लेकिन समझने की ज़रूरत, ये मोटी मोटी बात आप लोगों को मैं समझा के बता दूं, कायनात में कोई ऐसा माई का लाल किसी माँ ने नहीं जना है कि जो अहले सुन्नत बरेलवियों के सामने बैठकर सैयदना सिद्दीक अकबर के ऊपर ये इल्जाम लगाकर दिखा दे कि ये बाग़े फिदक सैयदना सिद्दीक अकबर ने गसब किया होना उसको। तो मैं फिर से, आप सब लोग बैठे सुन रहे हैं, जो मेरी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, वो लोग पहुंचाएं मेरी आवाज को। आ जाओ बरेलवियों के सामने, आ जाओ बरेलवियों के सामने, आकर बाग़े फिदक के ताल्लुक से हमसे मुनाजरे के लिए हम दोनों हाथ फैलाकर तुम्हारा वेलकम कर रहे हैं कि आकर इस बाग़े फिदक के ताल्लुक से हमसे गुफ्तगू कर लो। और अभी यहीं पर भी 1-1.5 घंटा हूं मैं ना, कितना देर हूं, 1-1.5 घंटा तो हूं। अगर किसी के शौक चर्रा रहा है पूरे मंडल के अंदर, तो आ जाओ। हमारी किताबी भी बहुत मजबूत है और हमारे जूते भी बहुत मजबूत हैं। तुम जैसे समझना चाहोगे तुम्हें वैसे समझाएंगे। हम बरेलवी 2 डिलीवरी रखते हैं, किताबों की भी दलीलें लेकर जाओ, जूतों की भी जूते लेकर जाओ, जैसे समझोगे वैसे समझाएंगे। लिहाजा बाग़े फिदक के ताल्लुक से मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीज को समझ लो कि मेरे रसूल के सहाबा कुल्लो सहाबियों अदूल, कि मेरा हर सहाबी रसूल आदिल है। तो आप ये समझ लीजिए कि जब आदिल के ताल्लुक से आप रसूल करीम ने ये कह दिया कि मेरा हर सहाबी इंसाफ करने वाला है, तो ये नाइंसाफी किसी सहाबी रसूल से नहीं सादिर हो सकती। आपको अकीदा रखना है रसूल करीम के अक़वाल पर, आपको अकीदा रखना है रसूल करीम की सुन्नतों पर, आपको अकीदा रखना है रसूल करीम के अहकाम। तो ये अज़ीज़ान गिरामी चंद बातें हैं। इंशाअल्लाह बारे दिगर फिर हाजिर आऊँगा तो इंशाअल्लाह आप लोगों को ज़रूर सुनूंगा। लेकिन अभी आप लोगों को बैठना भी है, जनाब राशिद मरकज़ी साहब की नातो मनक़बत का सिलसिला भी जारी रहेगा और इंशाअल्लाह इसको आगे बढ़ाया भी जाएगा। लेकिन मैं फिर से एक बार ये कहता हूँ, मेरे प्यारे दोस्तों, इन तफजीलियों के चक्कर में ना पड़ो। ये तुम्हारे अकायद व नज़रियात ख़राब करने के लिए बैठे हैं। इन मैलाइयों के चक्कर में ना पड़ो, ये तुम्हारे अकायद व नज़रियात ख़राब करने के लिए बैठे हैं। इन राफजियों के चक्कर में ना पड़ो, इन शियों के चक्कर में ना पड़ो, इन ईरानी डॉलरों के चक्कर में ना पड़ो। तुम्हारा ईमान व अकीदा सब खराब होगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।